अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था चार्ट ऑफ अकाउंट से। चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमने डिज़ाइन किए और उसके बाद जनरल जर्नल हमने बनाया है, जहाँ पे हमने ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है। हम अकाउंटिंग ऑटोमेशन एक्सेल के अंदर कर रहे हैं। मीन कि हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट भी डिज़ाइन हो गए, हमारी जनरल एंट्रीज भी रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद हमने जनरल लेजर्स बनाने हैं। जनरल लेजर हम किस तरह से बनाएंगे? हम पैवट टेबल के थ्रू बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारी ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी जगह क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाऊँगा। इंसर्ट में जाके आपने पैवट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। जब आप पैवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी ये रेंज सेलेक्ट होगी है टेबल वन की। आप एग्जिस्टिंग शीट के ऊपर ही पैवट टेबल बनाना चाहते हैं? मीन इसी शीट के ऊपर भी किसी जगह पे हम अगर बनाना चाहें ना पैवट टेबल। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ चला जाता हूँ नीचे, मैं कहता हूँ यहाँ पे ही मुझे पैवट टेबल बनाना है, तो मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग शीट सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर मैंने दे दिया, लेकिन मैंने न्यू शीट के ऊपर बनाना है। तो जब न्यू शीट के ऊपर मैंने बनाना है, तो मैं दोबारा से आपको ये एक दफ़ा बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसी डेटा के ऊपर क्लिक किया, इंसर्ट ऑप्शन में गया, पैवट टेबल के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारे पास रेंज सेलेक्ट हो गया, आ गई। ठीक है, हम अब इसके अलावा अगर हम कोई स्पेसिफिक रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली इसने पूरे टेबल की रेंज को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद मैं न्यू शीट के ऊपर पैवट टेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा। ये चेक किए हुए है मैंने, न्यू वर्क शीट, ओके किया तो न्यू वर्कशीट ओपन हो गई। अब सबसे पहले मुझे डेट चाहिए। ठीक है, रोज में चाहिए मुझे डेट, तो ये मेरे पास डेट आ गई। अच्छा, डेट में से मैं यहाँ से डेज को हटा देता हूँ, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मंथ को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। मुझे ओनली डेट्स चाहिए, डे वाइज चाहिए डेट। ठीक है, अब देखो, ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू डेट्स यहाँ पे हमारे पास आ गई। ट्रांजैक्शंस की डेट आ गई हमारे पास। इसके बाद हम अकाउंट को यहाँ पे रोज में ले आएंगे। अकाउंट्स भी हमारे पास आ गए। अब हमने वैल्यूज को लेके आना है वैल्यूज वाले बॉक्स में। डेबिट हम यहाँ पे ले आए। इसके बाद क्रेडिट को भी हम यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, क्रेडिट भी हम यहाँ ले आए। अच्छा, यहाँ पे हमने जीएल बनाना है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन में जाता हूँ, डिज़ाइन में इसके ऊपर क्लिक किया मैंने कहीं पे भी, तो एक पैवट टेबल एनालाइज है। इसके बाद डिज़ाइन की ऑप्शन है, डिज़ाइन पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे चार ऑप्शंस मेरे पास आ रही हैं। मैं सब टोटल में जाके डोंट शो सब टोटल, क्योंकि अगर यहाँ पे शो करते हो ना सब टोटल, ठीक है, सब टोटल शो करोगे तो यहाँ पे बार बार रिपीट होता रहेगा। इसके बाद ये लेआउट्स है, रिपोर्ट का लेआउट है। मैं कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ? शो इन टेबुलर फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक कर लिया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसी ऑप्शन में जाता हूँ, मैं कहता हूँ रिपीट ऑल आइटम लेबल। देखो, ये वाले जो आइटम थे ये यहाँ पे रिपीट हो गए। ठीक है, हमारे पास, मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। डेट को सेंटर में कर देता हूँ मैं। उसके बाद ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन में यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ, अगर इसकी चेंज करनी हो, मैंने फॉर्मेट चेंज करना हो तो। ठीक है, बट मैं यहाँ से ही सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके अकाउंटिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको सेंटर और मिडल में ले आता हूँ। अच्छा, अब मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अच्छा, ये हमारे पास जीएल है।
हम यहाँ पे ग्रो ऐड कर लेते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से कंपनी का नाम कॉपी कर लेता हूँ। कंपनी का नाम कॉपी करके सेम नाम हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। पहले इसको मैं अनमर्ज कर देता हूँ। इसको भी मैं मर्ज कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको भी मर्ज कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपकी जीएल का पीरियड आ जाएगा। ठीक है। डेट, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। यहाँ पे जीएल का नाम यहाँ पे ले लेते हैं, इक्वल, और फर्स्ट वाला साइन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। मैंने एक और कॉलम ऐड करना है यहाँ पे, जहाँ पे बैलेंस मुझे शो हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ पैवेट टेबल एनालाइज में। यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, फील्ड आइटम्स एंड सेट्स की। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेट फील्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैं। यहाँ पे फील्ड का नाम मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल बैलेंस। मैं पहले चेक कर लेता हूँ बैलेंस नाम से ऑलरेडी कोई कॉलम क्रिएट किया हुआ है मैंने। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड हुआ तो फिर यहाँ पे क्रिएट सेम नाम से नहीं होगा। चले मैं चेक कर लेता हूँ, बल्कि मैं एंड पे कॉमा लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं फार्मूला लगाता हूँ, डेबिट इंसर्ट माइनस क्रेडिट इंसर्ट ओके। ये हमारे पास बैलेंस का कॉलम आ गया। ठीक है। सम को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, नहीं हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ जाके मैं इसे चेंज करता हूँ। प्राइवेट टेबल फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये ऑलरेडी नेम मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब एडेड हो गया हमारे पास। यहाँ पे मैं इसको डेबिट कर देता हूँ। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। डेबिट का कॉलम तभी हटेगा। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डेबिट एग्जिस्ट कर रहा था जो हमने क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, इसलिए ये इस तरह से आ रहा है। तो मैं दोबारा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। बैलेंस को भी रिमूव कर देता हूँ, डेबिट को हम यहाँ पे ले आते हैं वैल्यूज़ में, क्रेडिट को भी यहाँ पे हम ले आते हैं। इसके बाद बैलेंस को हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है। तो इनका जो फॉर्मेट है, हम होम में जाके अकाउंटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या काम करते हैं, हम पैवेट टेबल एनालाइज में जाके यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट कर देते हैं। हमें अकाउंट का स्लाइसर चाहिए। स्लाइसर को हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है। स्लाइसर हमारे पास आ गया। अब जो भी जीएल आपने ओपन करना है, आप क्लिक करें जस्ट। बैंक का जीएल ओपन करना है, बैंक पे क्लिक करें। कैपिटल अकाउंट ओपन करना है, कैपिटल के ऊपर क्लिक करें। कैश अकाउंट ओपन करना है, कैश अकाउंट पे क्लिक करें, आपका कैश का जीएल ओपन हो जाएगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये जो हमारे पास एम्प्टी सेल्स हैं इनमें सिफर आ जाए, तो हम जनरल एंट्रीज में चले जाते हैं यहाँ पे।
वैसे तो हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन भी है कि आपको मैंने बताया था किस तरह ऑल एम्प्टी सेल्स में ज़ीरो पुट करना है या कोई और अमाउंट पुट करनी है, कर सकते हैं। और अगर मैनुअली आप करना चाहते हैं तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं। मैं मैनुअली पुट कर देता हूँ। ज़ीरो पुट हो गया। अब डेबिट साइड पे जो ब्लैंक सेल्स हैं, यहाँ पे भी मैं सिफर इंटर कर देता हूँ। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ पे पैवट टेबल में चेंजेस नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे डाटा में जाएं आप, डाटा में जाके रिफ्रेश ऑल करें तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अपडेट हो गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद अगर चेंज करना चाहते हैं इसका कोई कलर तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जीएल ओपन हो गया। अब कैपिटल का जीएल ओपन हो गया, कैश का जीएल ओपन हो गया, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आपका जीएल का नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब ये क्या हमारे पास बन गया जीएल, जनरल लेजर्स, जीएल। इसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, जीएल को मूव करते हैं हम, क्रिएट अ कॉपी। हमारे पास कॉपी क्रिएट हो गई। स्लाइसर को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, स्लाइसर हमें नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आके हम डेट को रिमूव कर देते हैं। डेट को रिमूव किया तो ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस बन गया। ठीक है, ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस बन गया, ट्रायल बैलेंस। ठीक हो गया। इसका डिज़ाइन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिंपल किसी डिज़ाइन में रखना चाहते हैं तो कुछ सिंपल भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका ट्रायल बैलेंस बन गया। ठीक है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इजीली बना सकते हैं। अगर यहाँ पे आप मेंशन करना चाहते हैं ये अकाउंट के स्टेटमेंट में जाएगा, तो यहाँ पे आप एक और कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, फाइनेंशियल्स। ठीक है, फाइनेंशियल्स। आप यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला यूज कर लें। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ये वैल्यू है हमारे पास। उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट में आप आ जाएं, तो यहाँ से इंडिविजुअल अकाउंट से आप यहाँ पे फार्मूला लगा लें, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाए हुए थे। ठीक है, इसको आप F4 से लॉक कर दें। लॉक करने के बाद सेकंड नंबर पे आपका, तो टू यहाँ पे सिलेक्ट करें। टू कैसे यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं कि आपको लुकअप वैल्यू इस कॉलम में से चाहिए। एग्जैक्ट मैच चाहिए तो सिफर इंटर करें, ब्रैकेट क्लोज। सॉरी, मैं अगेन फार्मूला लगा देता हूँ। वी लुकअप चार्ट ऑफ अकाउंट्स, F4, टू एंड एग्जैक्ट मैच सिफर।
अच्छा, इसी को मैं ड्रैग डाउन करता हूँ यहाँ पे। हमारे पास अकाउंट टाइप आ गई। अकाउंट टाइप हमारे पास आ गई। किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे ये अकाउंट्स, ये भी हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं। वी लुकअप एक्सपेंस किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा। यहाँ पे कॉमा टू एंड सिफर। एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा। ठीक है। और जो रेंज हमने सेलेक्ट की थी इसको मैं लॉक कर देता हूँ। अब इसको मैं ड्रैग डाउन करता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यहाँ पे बैलेंस शीट मेंशन हुआ आ गया। मीन के जो एक्सपेंस है वो फाइनेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, करंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट में जाएगी। जो फाइनेंशियल एलिमेंट्स है ना, 5 एलिमेंट्स हैं टोटल, जो एलिमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे उनके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, और जो एलिमेंट्स मीन जो अकाउंट्स बैलेंस शीट में जाएंगे उनके सामने बैलेंस शीट आ गई। तो हम इस ट्रायल बैलेंस में से हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आसान हो जाएंगी। जैसे हमारे पास ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट डिज़ाइंड है जो पहले मैंने डिज़ाइन किए थे। मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं दोबारा आपको बनाना यहाँ पे सिखा देता हूँ। ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है। ये सेम फॉर्मेट में कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं ऐसे। अच्छा, यहाँ से मैं वैल्यूज़ को रिमूव कर देता हूँ। अब फॉर्मेट आपने ये डिज़ाइन कर लेने, आपको मैंने पहले सिखाया हुआ है कि फॉर्मेट किस तरह से डिज़ाइन करना है। यहाँ पे आप फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं फ़िल्टर यूज़ कर लेता हूँ। फ़िल्टर यूज़ करने के बाद यहाँ से मैं PNL को फिल्टर कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करके नेक्स्ट शीट पे ले जा सकता हूँ। उसके बाद मैं इसको अरेंजमेंट कर दूंगा। आपको अरेंजमेंट करनी मैंने पहले सिखाई थी कि किस तरह से इसको अरेंज करना है। हमारे पास सेल स्टॉप पे आ जाएंगी, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस होगी और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। फिर इनकम टैक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं वी लुकअप का। हमने लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी है, यहाँ पे फार्मूला में देख सकते हैं। लुकअप वैल्यू हमारी ये है सेल में। सेल में अ, हमारे पास सेल्स है, कॉमा कहाँ से हमने ये वैल्यूज़ लेनी है, ट्रायल बैलेंस से। पहले मैं ट्रायल बैलेंस में जाके इसको फिल्टर यहाँ से हटा देता हूँ इसका। इक्वल वी लुकअप, हमने ये वैल्यू लुकअप करनी है कहाँ से, ट्रायल बैलेंस में से। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। फोर्थ नंबर वाले कॉलम में से हमने डेटा उठाना है। तो ये रेंज सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 4 इंटर किया क्योंकि 4 नंबर वाले कॉलम में से मुझे वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए 0। ये फार्मूला यहाँ मैंने यूज़ कर लिया। सेल्स हैं तो यहाँ पे मैं स्टार्ट में माइनस यूज़ कर लूँगा। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ से मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ सम का। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया। सेम फार्मूला मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे। हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं, ये फार्मूला काम नहीं कर रहा यहाँ पे।
वी लुकअप हमें कौन सी वैल्यू देखनी है? ऑफिस सप्लाईज की। कहाँ से? ट्रायल बैलेंस में से। ऑफिस सप्लाईज इस कॉलम में आ रही हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करना शुरू करेंगे और फोर्थ नंबर वाले कॉलम में से हमें वैल्यू चाहिए। ये रेंज सेलेक्ट करके इसको लॉक कर दिया हमने। इसके बाद फोर इंटर करना है, क्योंकि फोर नंबर वाले कॉलम में से हमें वैल्यू चाहिए। एग्जैक्ट मैच चाहिए तो ज़ीरो ऐड करेंगे और इंटर कर देंगे। अब फार्मूला यहाँ पे काम नहीं कर रहा, क्या रीज़न है? यहाँ हम चेक कर लेते हैं क्यों नहीं काम कर रहा। कॉमा, ये रेंज हमने सेलेक्ट की, कॉमा फोर, कॉमा सिफर। अच्छा, हमारे स्पेलिंग में कोई मिस्टेक होगी यहाँ पे। यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज हैं, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हमारे पास ऑफिस सप्लाईज नहीं है। मैं इसको यहाँ पे पीएनएल को फिल्टर कर लेता हूँ। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज का एक्सपेंस है ही नहीं। हम इसको रिमूव कर देते हैं। चले, बाद में हम इसे देखते हैं। इसी फार्मूला को कॉपी करता हूँ। यहाँ पे फार्मूला काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये अकाउंट हमारे पास नहीं है, और इस फॉर्मेट में हमने इस अकाउंट को ऐड किया हुआ है। तो इसके बाद हम देखते हैं एंटरटेनमेंट, सैलरीज और रेंट। यहाँ पे एडमिन एक्सपेंसेस है हमारे पास। एडमिन एक्सपेंसेस हम अपने पास पीएनएल में ले आते हैं, यहाँ पे एडमिन एक्सपेंसेस। अब फार्मूला काम करेगा। अच्छा, चार अकाउंट है हमारे पास एक्सपेंस के। ट्रायल बैलेंस में हम देखते हैं कि हमारे पास कितने हैं। अच्छा, कैपिटल जो है हमारे पास इक्विटी है, और इक्विटी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आनी चाहिए। तो इक्विटी बैलेंस शीट में आनी चाहिए हमारे पास। यहाँ पे बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी अपडेट हो गई। तो ये भी मिस्टेक हमने चेक कर ली, ठीक हो गया। अच्छा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हमारे पास कितने आ गए? 293,000। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा, टैक्स हमारे पास है 30% ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो टैक्स हम कितना माइनस करना है? 30% लेना है हमने इसका। मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 100। 30% हमारे पास इनकम टैक्स आ गया। इनकम टैक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसको आप इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, इसे मैं जस्ट मेंशन कर देता हूँ। इनकम स्टेटमेंट, ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट बन गई। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका? क्यों मुर्तजा, नहीं सर। यहाँ हाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, यस इसके सर। बाद हमने बैलेंस शीट बनानी है। पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम डिजाइन कर लेते हैं। बैलेंस शीट, और ये फॉर्मेट डिजाइन करना ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है, इसलिए यहाँ से हम ये जो ऑलरेडी हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये फॉर्मेट हम कॉपी कर लेते हैं। सेम फॉर्मेट हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे मैं। यहाँ से वैल्यूज को मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, वैल्यूज कैसे? वी लो का फार्मूला के थ्रू मैं लेके आऊंगा। वी लो का हमें ये वैल्यू चाहिए, कहाँ से चाहिए? ट्रायल बैलेंस में से चाहिए। अच्छा, ट्रायल बैलेंस मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, बल्कि इसी में आपको समझाता हूँ मैं। इक्वल वी लुकअप, हमने कौन सी वैल्यू देखनी है? ये वाली वैल्यू देखनी है। और कहाँ से? ट्रायल बैलेंस में से। ये वैल्यू हमारे पास किस कॉलम में है? अकाउंट वाले कॉलम में है, कॉलम ए में। तो फोर्थ नंबर वाले कॉलम में से हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये रेंज हमने सिलेक्ट कर ली। रेफरेंस नंबर जो हमारा था वो फर्स्ट वाले कॉलम में से था। 4 इंटर किया, यहाँ पे 0। ठीक है। अब इसी को मैं ड्रैग डाउन करता हूँ। अच्छा, अरबाज, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में मैं बैलेंस शीट को ओपन कर लेता हूँ। वेंडर हमारे पास यहाँ पे ये था, ये वाला नाम यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, सेम नाम, ताकि हमारा फार्मूला काम करे। अच्छा, ये फिक्स एसेट आ गए। कंप्यूटर्स, कंप्यूटर इक्विपमेंट होंगी। सेम नाम हम यूज़ करेंगे तो तभी हमारा फार्मूला भी काम करेगा। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे वेंडर्स आ गए, अल मुस्तफ़ा वेंडर्स। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा नाम डिफरेंट यूज़ कर लिया मैंने, अल मुस्तफ़ा ही लिख दिया मुस्तफ़ा की जगह। अच्छा, लाइबिलिटी वाली और इक्विटी वाली साइड पे स्टार्टिंग में माइनस हम यूज़ करेंगे। और मानसा ग्रुप वेंडर्स, मानसा ग्रुप वेंडर्स सेम नाम हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ताकि हमारा फार्मूला काम करे। इसी फार्मूला को कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे, मिज़ान बैंक और एचपीएल बैंक। उसके बाद हमारे पास आ गई इक्विटी। अच्छा, इक्विटी की जगह यहाँ पे हमने कैपिटल नाम यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल। और नेट प्रॉफिट हमारे पास आएगा इनकम स्टेटमेंट से, इनकम स्टेटमेंट से नेट प्रॉफिट आ गया। अच्छा, एक एंट्री हमने नहीं की है टैक्स की अभी तक। टैक्स की एंट्री जाके हम यहाँ पे अपने पास करेंगे ट्रांजैक्शन में, तभी हमारे पास एंट्री अपडेट होगी यहाँ पे। तो ये एंट्री हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमने 28 फेब को टैक्स पे किया है, तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं हम, और यहाँ पे सेम डिस्क्रिप्शन हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। टैक्स एक्सपेंस, हम इसका पहले जीएल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। इनकम टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, कहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे? जनरल जर्नल। इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितना है? 77,100। 77,100, ये एंट्री हमने रिकॉर्ड कर दी। ये कहाँ से हमने पे किया? बैंक के थ्रू पेमेंट की हमने इसकी, तो बैंक क्रेडिट। अगर पेमेंट ना की होती, अगर पेएबल होता, तो यहाँ पे हम लिख देते इनकम टैक्स पेएबल।
इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे ट्रायल बैलेंस में, रिफ्रेश कर देंगे डेटा, रिफ्रेश आप यहाँ पे अपडेट हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट में आप देखेंगे ट्रांजैक्शन हमने किया तो ऑटोमेटिकली हमारा बैलेंस मैच कर गया। ठीक है, टोटल एसेट और इक्वल टू टोटल इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटीज, ये हमारे पास बैलेंस शीट बन गई है। अब कोई भी चार्ट ऑफ अकाउंट आप में जाके अकाउंट क्रिएट करेंगे आप, उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद अगर आपने न्यू जीएल ओपन किया, न्यू अकाउंट बनाया, उसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन की, जब यहाँ पे डेटा में जाके रिफ्रेश ऑल आप करेंगे, रिफ्रेश ऑल करने के बाद आप जाके देखेंगे ट्रायल बैलेंस में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। और जीएल में जाके आप देखेंगे ना तो जीएल भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखें ना तो इनकम टैक्स का जीएल भी क्रिएट हो गया होगा। यहाँ पे देखते हैं तो इनकम टैक्स का जीएल भी क्रिएट हो गया आपके पास। ठीक है, तो ऑटोमेशन का ये फायदा है कि आपको बार बार चीज़ें चेंज नहीं करनी पड़ेंगी। आप कोई भी अकाउंट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली उसका जीएल बन जाएगा, जस्ट आपने डेटा में जाके रिफ्रेश करना है। और ट्रायल बैलेंस में भी ऑटोमेटिकली वो जीएल आ जाएगा, वो अकाउंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट आप डेटा में जाके रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी अपडेट हो जाएगी।